नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत सरकार की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन आया है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस गजट नोटिफिकेशन के बारे में कि ये गजट नोटिफिकेशन आने के बाद में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं बीएमएस के अंदर और आने वाले टाइम में क्या क्या नई चीज़ें आएंगी बीएमएस के अंदर। तो गाइज ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है बीएमएस कोर्स के अंदर और बीएमएस सिलेबस के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह के मेरे पास मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कि भैया आप डिटेल में एक वीडियो बनाइए इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बीएमएस के अंदर इससे पहले जो मेजर चेंजेस हुए थे सिलेबस के अंदर वो 2016 के अंदर हुए थे और ये मेजर चेंजेस अब हमें 2022 के अंदर देखने को मिले हैं। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए हैं, सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, इंटर्नशिप का फिक्स टाइमिंग डिसाइड किया गया है और कुछ जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके टाइमिंग क्या क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये इन सारी चीज़ों के टाइमिंग्स इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे और उनका आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले तो ये भारत का राजपत्र है और ये 16 फरवरी 2022 को आया है। शुरुआत में तो कुछ इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन आप नीचे की साइड आओगे यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे की साइड आऊँगा तो यहाँ पर आप देख लो बीएमएस पाठ्यक्रम की अवधि, जो बीएमएस कोर्स है उसके टाइम निर्धारित किया हुआ है यहाँ पर। तो पहले भी जो बीएमएस कोर्स था वो 5.5 साल का था और अभी भी 5.5 साल का है बीएमएस कोर्स। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या देखने को मिला है यहाँ पर, तो आपको जैसा कि पता है पहले जो बीएमएस कोर्स हुआ करता था वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 4 साल तो आपको एजुकेशनल स्टडी करनी पड़ती थी और उसके बाद में जो लास्ट का जो 1 ईयर रहता था उसके अंदर आपको इंटर्नशिप करनी होती थी और लास्ट का जो 4th ईयर हुआ करता था वो आपका 1.5 साल का हुआ करता था। इस तरीके से जो आपका स्टडी वाला था टाइम वो तो आपका 4.5 साल का हुआ करता था और 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती थी। इसी तरीके से आपके 5.5 साल होते थे। लेकिन अब यहाँ पर बीएमएस पाठ्यक्रम के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आप देख लो, प्रथम व्यावसायिक बीएमएस, द्वितीय व्यावसायिक बीएमएस और तृतीय, इट मीन्स अंतिम व्यावसायिक बीएमएस। जो थर्ड ईयर होगा वही आपका लास्ट ईयर होगा और यहाँ पर हर एक ईयर जो होगा वो आपका 18 महीने का होगा। देख लो यहाँ पर फर्स्ट ईयर भी 18 महीने का है, सेकेंड ईयर भी 18 महीने का है, थर्ड ईयर भी 18 महीने का है और लास्ट में जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो भी 1 साल की होगी पहले की तरह। तो ये तो हो गया पहला चेंज जो मेनली हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो सिलेबस है उसके अंदर भी मेजर चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लो, जो सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो पहले तो जो आयुर्वेद इतिहास था वो पदार्थ विज्ञान के साथ में पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पर अब जो आयुर्वेद इतिहास है वो आपका संस्कृत के साथ पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटली 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। पहला तो रहने वाला है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, दूसरा है पदार्थ विज्ञान, तीसरा है क्रिया शरीर, चौथा है रचना शरीर और 5वां है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन के अंदर आपको अष्टांग हृदय नाम की संहिता पढ़नी पड़ेगी जो कि आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई है। अगर हम इसको मॉडर्न के द्वारा कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास को हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद कहा गया है, पदार्थ विज्ञान को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया है। उसके बाद में क्रिया शरीर आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, रचना शरीर को ह्यूमन एनाटॉमी और संहिता अध्ययन को स्टडी ऑफ आयुर्वेद क्लिनिकल टेक्स्ट है। तो जो क्लिनिकल टेक्स्ट होती है आयुर्वेद की उसकी स्टडी करना। फिर उसके बाद में ये तो हो गए 5 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। पहले आयुर्वेद इतिहास था वो पदार्थ विज्ञान के साथ में पढ़ाया जाता था और सेकंड पेपर के अंदर आयुर्वेद इतिहास 25 नंबर का आता था, लेकिन यहाँ पर अब उसे संस्कृत के अंदर इंक्लूड कर दिया है। पहला चेंज तो यहाँ पर ये हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो छठा पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है ऐच्छिक न्यूनतम 3 विषय। तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको चुनने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको हर एक ईयर के अंदर चुनना पड़ेंगे। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी चुनने पड़ेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर भी चुनने पड़ेंगे और थर्ड ईयर के अंदर भी आपको चुनने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो। फिर उसके बाद में जो सेकेंड ईयर है
इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आपको पता है पहले जो थर्ड ईयर होता था उसके अंदर स्वस्थ व्रत रहता था, स्वस्थ व्रत के साथ जो चरक संहिता का सेकंड पार्ट था वो था वहाँ पर। उसके बाद में अगध तंत्र था वहाँ पर, कौमार भृत्य था, फिर उसके बाद में स्त्री रोग एवं पुरुस्थिति तंत्र था। ये सारे सब्जेक्ट्स पहले थर्ड ईयर के हुआ करते थे। तो आधे सब्जेक्ट्स तो इन्होंने सेकेंड ईयर में डाल दिए और आधे ईयर लास्ट ईयर में डाल दिए, जिन्हें हमें कहा गया है थर्ड ईयर। तो यहाँ पर आप देख लो सेकेंड ईयर के अंदर पहले की तरह ही द्रव्य गुण है, रस शास्त्र एवं वैशिज्य कल्पना है, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान है, अगध तंत्र एवं न्यायिक वैद्य है। उसके बाद में संहिता अध्ययन सेकंड, उसके बाद में स्वस्थ एवं योग। तो यहाँ पर मेजरली जो 2 सब्जेक्ट हैं वो ऐड हुए हैं, एक तो है अगध तंत्र और दूसरा है स्वस्थ। अगर हम इसको मॉडर्न से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप देख लो द्रव्य गुण विज्ञान को मॉडर्न के अंदर फार्मेकोलॉजी और बैक्टीरिया मेडिकल हर्बल कहा गया है। रसशास्त्र और वैशिज्य कल्पना को बैक्टीरिया मेडिकल मिनरल्स एंड मेटल्स तथा फेर्मिनोलॉजिस्टिक विज्ञान कहा गया है। उसके बाद में जो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान है इसको मेनली पैथोलॉजी कहा गया है। उसके बाद में जो अगध तंत्र है उसको क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी और मेडिकल जुडिस्टिक्स कहा गया है। फिर उसके बाद में जो संहिता अध्ययन है इसके अंदर आपको चरक संहिता का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं मॉडर्न के अंदर स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट है। यहाँ पर भी आपको जो क्लासिकल टेक्स्ट है आयुर्वेदा की ये आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। और स्वस्थ व्रत एवं योग के अंदर आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वगैरह, पब्लिक हेल्थ एंड योग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न एक्सपेक्ट से देखनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लो 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको देखने के मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर है ये दोनों 18-18 महीने के रहने वाले हैं। उसके बाद में जो तीसरा ईयर है और जो लास्ट ईयर है वो भी 18 महीने का रहने वाला है। इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है मानस रोग, रसायन एवं वाजीकरण सहित काय चिकित्सा। उसके बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है पंचकर्म और उपकर्म। उसके बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है शल्यतंत्र, चौथा है शालाक्य तंत्र, पांचवा है पुरुस्थिति तंत्र एवं स्त्री रोग। उसके बाद में छठा है कौमार भृत्य, सातवां है संहिता अध्ययन। इसके अंदर आपको चरक संहिता का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो आठवां है वो है अत्याधिक चिकित्सा, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है बीएमएस के अंदर। फिर उसके बाद में जो आपका 9वां सब्जेक्ट है वो है अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा संख्यानिकी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो मानस रोग, रसायन और वाजीकरण सहित काय चिकित्सा को मॉडर्न के अंदर मेनली मेडिसिन कहा गया है और रीजनरेशन थेरेपी भी कहा गया है। और जो पंचकर्म और उपकर्म है इसको थेरेपेटिकल प्रोसीजर मैनेजमेंट कहा गया है। शल्य तंत्र को जनरल सर्जरी, शालाक्य तंत्र को ईएनटी इट मीन्स ऑप्थेमोलॉजी। उसके बाद में पुरुस्थिति तंत्र और स्त्री रोग को गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स कहा गया है। उसके बाद में जो कौमार भृत्य है उसको पेडियाट्रिक्स कहा गया है मॉडर्न के अंदर। और संहिता अध्ययन 3 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको चरक संहिता का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स इसको मॉडर्न के अंदर स्टडी ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट कहा गया है। उसके बाद में अत्याधिक चिकित्सा को इमरजेंसी मेडिसिन कहा गया है। उसके बाद में जो अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा संख्यानी है ये है। तो उसके बाद में जो आप 10th पॉइंट देखोगे यहाँ पर भी आपको 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड ईयर है इसके अंदर क्या क्या मेनली चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे जैसे कि पुरुस्थिति तंत्र एवं स्त्री रोग। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो नीचे की साइड जो कौमार भृत्य है ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड ईयर के आधे सब्जेक्ट्स तो इन्होंने क्या किए हैं, थर्ड ईयर के आधे सब्जेक्ट्स तो सेकेंड ईयर के अंदर डाल दिए और आधे इन्होंने क्या किए हैं जो थर्ड ईयर है इट मीन्स इन्होंने अब जिसको लास्ट ईयर का है उसके अंदर डाल दिया। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर डाल रहे हैं पुराने सिलेबस के। पहला तो है कौमार भृत्य, दूसरा है स्त्री रोग एवं पुरुस्थिति तंत्र और तीसरा है चरक संहिता का सेकंड पार्ट। तो ये तो बात कर ली हमने सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सारे विषय वगैरह के बारे में बात की गई है। और गाइज मेनली आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर एक अलग से सब्जेक्ट ऐड हुआ है बीएमएस थर्ड ईयर के अंदर जो कि अंतिम वर्ष है। यहाँ पर अत्याधिक चिकित्सा इट मीन जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है वो यहाँ पर अलग से ऐड हुई है। तो ये एक नई चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। फिर यहाँ पर जो ऐच्छिक विषय थे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बात की गई है। तो बीएमएस पाठ्यक्रम के अंदर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया आपको हर एक ईयर के अंदर 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे।
और ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होंगे ये आपको ऑनलाइन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और ये जो ऐच्छिक विषय होंगे, हर एक ऐच्छिक विषय की जो अवधि होगी, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 45 घंटे का होगा और ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग के अंदर 9 घंटे होंगे, अर्थात 5 घंटे का शिक्षण होगा, 2 घंटे का निर्देशित अध्ययन होगा और विषयिक मार्गदर्शन होगा और प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के लिए 1-1 घंटे होंगे। कुल मिलाकर प्रत्येक ऐच्छिक में 25 घंटे का तो शिक्षण होगा, 10 घंटे का निर्देशित अध्ययन होगा तथा विषय मार्गदर्शन प्रतिक्रिया के 5-5 घंटे और मूल्यांकन के 5 घंटे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो बात कर ली हमने ऐच्छिक सब्जेक्ट्स की। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो कुछ और भी चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लो, ऐच्छिक की संरचना भी बताई हुई है। ऐच्छिक के अंदर जो शिक्षण होगा, जो आपकी पढ़ाई होगी वो 5 घंटे की होगी, मार्गदर्शित शिक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी और विषयजक मार्गदर्शन होगा वो 1 घंटे का होगा और मूल्यांकन होगा 1 घंटे का होगा। मैंने आपको बताया कि हर एक ऐच्छिक घंटे को 5 भाग के अंदर डिवाइड किया गया है, तो 9 × 5 45 घंटे का एक ऐच्छिक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड के बारे में भी बताया गया है, जिसके 51 से 75 के अंदर आएंगे उसे स्वर्ण, रजत को 26 से 50 के अंदर और कांस्य को 25 से कम वालों को, और प्लेटिनम उन लोगों को मिलेगा जिसकी 76 से ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी या उससे अधिक बनेगी। तो ये तो बात कर ली हमने ऐच्छिक की और उसके ग्रेडिंग सिस्टम की भी बात कर ली कि इसकी ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कैसे क्या क्या होगी। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की साइड देखोगे तो मूल्यांकन की योजना, इट मीन जो मार्किंग सिस्टम है और आपके टेस्ट वगैरह कैसे होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अब आपके 3 ईयर्स होने वाले हैं और हर एक ईयर जो होगा वो 18 महीने का होगा और ये 18 महीने का होगा। इसके अंदर भी हर एक ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है प्रथम कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल। इन 3 कार्यकालों के अंदर हर एक ईयर को डिवाइड किया गया है। उससे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पीए का मतलब तो क्या होता है, आवधिक मूल्यांकन। टीटी का मतलब होता है टर्म टेस्ट और यूई का मतलब होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है वो फाइनल एग्जाम होती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद में आप नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर जो प्रथम कार्यकाल है ये 1 से 6 महीने का होने वाला है और इसके अंदर 3 पीए और पहला टीटी लगेगा। जो दूसरा कार्यकाल होगा ये 7 से 12 महीने का होगा और इसके अंदर भी 3 पीए और 2 दूसरा टीटी, इट मीन जो दूसरा टर्म टेस्ट होगा वो लगेगा। उसके बाद में जो तीसरा कार्यकाल होगा वो 13 से 18 महीने का होगा। इसके अंदर 3 पीए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लगेगी। इसके अंदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लगने के बाद में आप जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर आप कर दिए जाओगे प्रमोट। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो जो मूल्यांकन वगैरह है इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे जो तालिका है, जो शिक्षण घंटे हैं, कितने घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद में मार्किंग सिस्टम यहाँ पर बताई गई है, मार्किंग सिस्टम कैसे क्या होने वाली है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद में जो विषय के कोड वगैरह होते हैं ये सारे बताए गए हैं यहाँ पर, और शिक्षण घंटे कितने होने वाले हैं, प्रैक्टिकल टाइम कितना होने वाला है, आपको कितने घंटे आपको प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाएगी और थ्योरी स्टडी करवाई जाएगी, इन सारी चीज़ों का टाइम दिया गया है यहाँ पर। फिर जो ऐच्छिक सब्जेक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें वापस से बताई गई है यहाँ पर। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिंदी के अंदर वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ नहीं लाई है। यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 के 5 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते थे, लेकिन तब भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था नेक्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो जाएगा उसे उसी ईयर के अंदर रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता है 3 सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसे फर्स्ट ईयर के अंदर ही रोक लिया जाएगा और उसे वापस से एग्ज़ाम देने का मौका हर 6 महीने के बाद में मिलेगा, उसे मौका एग्ज़ाम देने का। और उसके बाद में जब उसके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब ऐसा भी नहीं होगा आपको अलग से कोई क्लासेस वगैरह कंडक्ट करवाई जाएगी आपके लिए वापस से। जो क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए चल रही है उन्हीं क्लासेस के अंदर आपको जाकर बैठना होगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, अगर आपके 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके बैक आती है
तो आप नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट कर दिए जाओगे, और अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर बैक आती है तो आप उसी ईयर के अंदर रोक लिए जाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ आपको कि अगर आपके दो सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आपके किसी के अंदर बैक आती है तो आपको उसी ईयर के अंदर रोक लिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर देखो इंटर्नशिप का टाइमिंग भी निर्धारित किया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी इंटर्नशिप लगेगी। आप इसको पॉज करके देख लेना। फिर उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड आओगे तो सारे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप नीचे की साइड आओगे तो न्यूनतम मासिक वेतन, इट मीन्स मंथली पे बताया हुआ है। तो अब जो मंथली पे है वो निर्धारित कर दिया गया है सबका। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनका जो पे लेवल होगा वो 10वां होगा, और उन्हें 56,000 से लेके 1,77,000 रुपये के बीच में मिलेगा। फिर उसके बाद में जो एसोसिएटेड प्रोफेसर होता है उसका जो पे लेवल होगा वो 12 होगा, और उसका जो पे मैट्रिक्स होगा वो 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये तक होगा। उसके बाद में जो प्राध्यापक होता है, जो प्रोफेसर होता है, उसका जो पे लेवल है वो 13 होगा। उसके बाद में जो उसका पे मैट्रिक्स होगा वो होगा 1,23,100 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये तक। उसके बाद में संस्था का जो प्रमुख होगा, जो संस्थान का डीन होगा, उसका जो पे लेवल होगा वो 13A होगा। उसके बाद में जो उसकी पे मैट्रिक्स होगी वो होगी 1,31,000 से लेकर 2,16,600 रुपये तक। तो यहाँ पर जो पे लेवल है वो भी निर्धारित कर दिया गया है सारे टीचर्स का, एसोसिएटेड प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्रोफेसर का और डीन वगैरह का, इन सब का। तो गाइज़ यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी जो इस नोटिफिकेशन के अंदर आई थी, जो कि NCI से हमने निकाला था, वो मैंने सारी आपको बता दी। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये अपडेट्स मिल सकें और जो आने वाला टाइम है उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर पर नए हैं तो हमारे बीइंग डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।